वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 सितंबर के बाद से कोई भी रेगुलर क्लास टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हम लोग नहीं कर पाए थे। इसका कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण थे, लेकिन अब हम लोग अप टू डेट हो गए हैं। जो भी पीछे क्लास छूटा हुआ था वो सब हम लोग बैकअप कर लिए हैं। अब हम लोग डेली करंट अफेयर क्लास अभी रेगुलर शुरू कर दिए हैं आज से, और जल्द ही 1-2 दिन में अन्य सभी जो भी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्लास हैं, एमसीक्यूज हैं और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सभी के क्लास धीरे धीरे अगले 1 वीक के अंदर सभी कुछ सुचारू रूप से शुरू कर दिए जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे 5 और 6 दिसंबर 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। आज के क्लास में प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए वे लोग टार एजुकेशन के वेबसाइट का लिंक और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप जाकर इन सभी करंट अफेयर्स को पुनः पढ़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और कल से इन सभी प्रश्नों पर आधारित क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं धीरे धीरे। और जल्द ही एंड्रॉयड ऐप भी टार एजुकेशन का लॉन्च किया जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। तो आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी आपको लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये सब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्लास पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 100% वैक्सीनेशन ऑफ ऑल एलिजिबल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। हाल ही में कौन राज्य के सभी योग्य जनसंख्या को 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये पहला राज्य बन गया है कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो भी योग्य जिनको टीका लगना चाहिए उन सभी लोगों को टीका लगाने वाला ये पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक और तथ्य मुझे याद आया कि सभी योग्य जनसंख्या को कोविड-19 वही टीकाकरण का पहला खुराक भी देने वाला सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश से ही बना था। अब तो ये दोनों डोज दे दिया है, इसके लिए ये आज का रिकॉर्ड ये बना है हिमाचल प्रदेश। अब चलिए कुछ और नेक्स्ट बाकी सब ऑप्शन देखते हैं। कर्नाटका क्यों न्यूज में है? कर्नाटका नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है तो उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटका है, इसलिए न्यूज में रहा है। लद्दाख क्यों न्यूज में रहा है? तो हिम तेंदुआ जो पशु है, हिम तेंदुआ को राजकीय पशु के रूप में मान्यता हाल ही में लद्दाख सरकार ने दिया है, इसलिए ये न्यूज में रहा है। और एक और उसमें न्यूज है, काला गर्दन वाला सारस एक जो चिड़िया होती है, इसको राष्ट्रीय चिड़िया के रूप में भी लद्दाख सरकार ने मान्यता दिया है। तो ऐसा सब न्यूज भी पूछा जाता है, खासकर राज्य स्तरीय में भी पूछ लिया जाता है। तेलंगाना क्यों न्यूज में रहा है? तो तेलंगाना भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। हालांकि ये अभी ट्रायल बेस पर है ई वोटिंग। इसमें होगा क्या? तो इसका परीक्षण अभी चल रहा है तेलंगाना राज्य में सबसे पहले ई वोटिंग ऐप का समाधान का। इसमें क्या होगा, कोई चुनाव अगर होता है तो कोविड-19 या शारीरिक रूप से अक्षम लोग को इससे बहुत सहायता मिलेगी, और ऐसा करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। चलिए, और बहुत महत्वपूर्ण सबसे बड़ा, ये तो हम लोग ऑप्शंस पर बात किए, काफ़ी महत्वपूर्ण। ये तो पहला प्रश्न हम लोग का था कि 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। चलिए ये देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स मैंने लाया है जो कि 100% परीक्षाओं में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। देखिए, हाल ही में इंदौर 100% योग्य आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 100% कोविड-19 टीकाकरण
करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं इस बात को, कितना महत्वपूर्ण है ये मैं जो पॉइंट दे रहा हूँ। और 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला का एक गांव है व्यान। यही गांव बन गया है, पहला गांव है जो सभी योग्य लोगों को टीकाकरण देने वाला पहला गांव बन गया है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये तीनों पॉइंट आपको, और ये सर्च करके मैं आपके लिए इकट्ठा करके लाया हूँ। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि वही पहला ऐसा राज्य बना है सभी योग्य लोगों को टीकाकरण करने वाला। राजधानी है हिमाचल प्रदेश का शिमला, और शिमला जो है 2 राजधानी है इसका। शिमला है समर सीजन के लिए और धर्मशाला है विंटर सीजन के लिए। हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल अभी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न से आपको कितने सारे फैक्ट्स हमने बताया, वो भी आराम से, और सभी पॉइंट्स, एक भी पॉइंट्स आपके टाइम पास के लिए नहीं है, आपके एग्जाम बेस्ड सभी महत्वपूर्ण है। कितने महत्वपूर्ण है आपको खुद एहसास हो रहा होगा ये बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये अगर महिला हैं तो अध्यक्ष तो हिंदी में बोल लेते हैं, इंग्लिश में चेयर में नहीं बोलते हैं, बल्कि चेयरपर्सन। देखिए यहाँ पे होगा भी इंग्लिश में, यहाँ चेयरपर्सन का प्रयोग हुआ है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। चेयरमैन के रूप में अगर कोई महिला चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, तो उसको चेयरपर्सन के रूप में बोलते हैं, और कोई पुरुष हैं अगर अध्यक्ष के रूप में तो उनको चेयरमैन बोलते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं, तो मैंने बता दिया। चलिए अब बाकी ये पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति अर्थात अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा यही अलका उपाध्याय को इस पद के लिए चुना गया है। एक और पोस्ट इसी के साथ एक और नियुक्ति हुआ है, संजय बंदोपाध्याय। इसको चाहता तो मैं अलग एक प्रश्न बना देता, लेकिन इसी में दे दिया हूँ। संजय बंदोपाध्याय को भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI का अध्यक्ष भी बनाया गया है। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री अभी कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अब ये अभिक सरकार, ये क्या बने हैं? ये हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI जो बोलते हैं, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। अभिक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और ये दोबारा से चुने गए हैं। वैसे अभिक सरकार पहले से भी यही थे, दोबारा से चुन लिया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? PTI क्या है? तो देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आमतौर पर लोग PTI ही बोलते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और अनेकों भारतीय समाचार पत्रों के बीच एक गैर लाभकारी सहकारी संस्था है। ये हुआ PTI के बारे में। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। राहुल द्रविड़ ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो ये राहुल द्रविड़ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो है, सीनियर टीम, उसके प्रधान कोच के रूप में हाल ही में इनको लिया गया है। इससे पहले रवि शास्त्री थे। चलिए अगला है AK गोयल, ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो AK गोयल को हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में IBA बोलते हैं, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? AK गोयल। और ये AK गोयल हैं कौन? तो यूको बैंक के प्रबंध निदेशक ऑलरेडी हैं। अब इन्हीं को IBA अर्थात इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए दूसरे प्रश्न से इतने कुछ सीखने को मिला आपको। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाला कौन तीसरा गेंदबाज बन गया है? काफी कमाल का ये रिकॉर्ड है। एक ही पारी में, जैसे आज खेल हो रहा है, तो इस आज की पारी में 10 का 10 विकेट एक ही व्यक्ति ने, एक ही बॉलर ने ले लिया, और ऐसा करने वाला ये तीसरे गेंदबाज विश्व के बन गए हैं। उन्हीं का नाम क्या है? तो सही जवाब है अजाज पटेल। अजाज पटेल जो है, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, न्यूजीलैंड के जाने माने बॉलर हैं अजाज पटेल। ये हमको लगता है, विशेष इनके बारे में मैंने नहीं ढूंढा है, मुझे लगता है ये इंडियन ओरिजिन ही है और न्यूजीलैंड के हो सकते हैं, नागरिकता लिए हो वहाँ से खेल रहे, क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए खैर कोई नहीं। तो ये न्यूजीलैंड के जाने माने बॉलर हैं अजाज पटेल। इन्हीं ने ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब टेस्ट मैच अभी चल रहा है,
उसी में एक पारी में 10 का 10 विकेट इन्होंने भारतीय टीम का चटकाया है और ऐसा करने वाले विश्व के तीसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं। अब सवाल उठता है, ये तो तीसरे हैं, तो पहले और दूसरे कौन से बॉलर हैं जो एक ही पारी में 10 विकेट 10 का 10 विकेट लिए हैं? तो पहले इससे पहले जो है इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अपने अपने इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बॉलर थे अनिल कुंबले। इन दोनों के नाम ये कीर्तिमान इनके पास है और तीसरा बन गया आज आजाद पटेल। चलिए अब बात हो रही है क्रिकेट की, तो देख लेते हैं क्रिकेट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन आयोजित कराता है, तो ये आईसीसी कराता है। आईसीसी के बारे में जान लेते हैं, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में है और इसका स्थापना 15 जून 1909 में है और इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ हाल ही में नए बने हैं, जियोफ अलार्डिस। तो ये है इसके आईसीसी के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। अब चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। वैशाली एस हिवासे ये क्यों न्यूज में रहे हैं, तो ये सीमा सड़क, हिंदी में ही लिख देता हूँ, सीमा सड़क संगठन जिसको इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में BRO कहते हैं, इसके कमांडिंग अधिकारी बनने वाली पहली महिला हैं ये वैशाली एस हिवासे। BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और करता क्या है, तो भारत और पड़ोसी देशों के साथ रोड नेटवर्क का विकास और मेंटेनेंस करता है। तो ये है काम BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। रोहित शर्मा क्यों न्यूज में रहे हैं, तो आईपीएल में इस बार आईपीएल के इतिहास में एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन पूरा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल के बात करें तो आईपीएल जो हर सीजन में होता है, तो उसमें किसी एक पारी नहीं, एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा अपने। पवन सिंह भोजपुरी स्टार नहीं, दूसरे हैं। ये कौन है, अच्छा ये रोहित शर्मा किस टीम से खेलते हैं, मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। चलिए बाकी और सब आईपीएल का क्लास हम लाएंगे स्पेशल, मैंने जैसे कल वीकली करंट अफेयर्स में बताया था। और ऑप्शन इसमें है पवन सिंह, ये क्यों न्यूज में रहे हैं, तो ये हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग के लिए जो ज्यूरी सदस्य होता है, जो ज्यूरी बनता है, जो कि चुनते हैं प्लेयर्स लोग को पुरस्कार देने के लिए कि कौन कौन सा पुरस्कार लायक है, तो वो ज्यूरी जो बना था, तो उसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पवन सिंह। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके महानिदेशक हैं। इन्हीं को ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग के लिए ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए थे। हालांकि ये बात पुरानी हो गई, लेकिन और भी आपको बहुत कुछ इसमें मिला। टोक्यो ओलंपिक में चुने गए थे। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था, ये भी मैं आपको अलग से बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम GDRS और वनाधिकार मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। ये है क्या, तो यहाँ दिया है मैंने, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह के द्वारा त्रिपुरा में इस नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और वनाधिकार मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा, राज्य के जनजातीय लोगों के प्रत्येक प्लॉट, उनकी जो जमीन है, क्षेत्र है, जगह है, को एक यूनिक ID प्रदान किया जाएगा। और त्रिपुरा के बारे में देखिए और कुछ देख लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अब असम क्यों न्यूज में रहा है, तो हाल ही में भारत का पहला मछली बाजार ऐप, उसका नाम है फीस वाले, फीस वाले एक मोबाइल ऐप है। इसको, ये भारत का पहला ऐसा अपनी तरह का मोबाइल ऐप है। इसको लॉन्च कहाँ किया गया था, असम में। इससे क्या होगा, फीस वाले ऐप से मछली पालन करने वाले समुदाय को उनकी उपज की उचित मूल्य दिलाने और बिचौलियों को खत्म करने का काम इससे किया जाएगा। अन्य मछली संबंधित और भी बहुत कुछ जानकारी इस पर, मौसम संबंधी भी, ये सब कुछ की जानकारी इस पर दी जाएगी। फीस वाले लॉन्च किया गया है असम में, इसलिए ये न्यूज में रहा है। चलिए हरियाणा क्यों न्यूज में रहा है हाल ही में, तो
समर्पण पोर्टल एक हाल ही में समर्पण, हिंदी में लिखने में तो थोड़ी दिक्कत है दोस्तों, कोशिश करूंगा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों। समर्पण पोर्टल एक हाल ही में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। ये क्या है, किस लिए है ये? तो दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर हरियाणा सरकार ने इस ऐप को, इस पोर्टल को लॉन्च किया है, समर्पण। इसमें होगा क्या, इस पर राज्य के आम जनता स्वयं को पंजीकृत करके और सरकार का जो भी विभाग है, जैसे मुख्य शिक्षा हुआ, खेल, कृषि, अन्य कौशल विकास, अन्य और जो भी मुख्य ये हैं मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उसमें अपना सुझाव, योगदान जैसे भी हो सकता है दे सकते हैं। तो ये समर्पण पोर्टल इसीलिए है, किस राज्य के द्वारा है? तो हरियाणा के लिए है। चलिए, हरियाणा के बारे में आप जो कुछ जानते हैं, जैसे हो गया कैपिटल, हो गया राजधानी, हो गया मुख्यमंत्री, हो गया गवर्नर, हो गए, ये सब अगर बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं एक ही प्रश्न में इतना कुछ बताऊंगा तो आपको भी होश वॉश हो जाएगा, ये बाउंस करने लगेगा। हालांकि मैं आराम आराम से उतना ही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। जम्मू कश्मीर क्यों न्यूज में रहा है? तो जम्मू कश्मीर हाल ही में एक क्या लॉन्च किया था, ऐप लॉन्च किया था। इसका नाम था प्रूफ, PROO ऐप। प्रूफ नाम से एक ऐप लॉन्च किया था। ये क्या है? तो राज्य सरकार के जितने भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए कि क्या प्रगति है, कहाँ पर क्या काम हो रहा है, उसकी कितनी उपयोगिता अभी तक हुई और किस गति से उस योजना पर काम हो रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है, इसलिए ये न्यूज में रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 4 ही प्रश्न को मैं MCQs में फॉर्म किया था, बाकी प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में अभी भी हैं। इसको हम लोग फटाफट अंदाज में वन लाइनर, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसमें भी मिलेंगे, इसमें कोई कमी नहीं है। देखते हैं, क्योंकि आज से ये पुनः क्लास शुरू हुआ है रेगुलर बेस, तो इसमें कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लग गया। तो बाकी सब प्रश्न आज हम लोग ऐसे देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। कल से हम लोग सभी प्रश्न को MCQs फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे और क्विज भी जल्द से जल्द ही शुरू होगा, जिसको आप वेबसाइट पर टार एजुकेशन पर क्विज सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ जाके ये सब क्लास करने के बाद और वेबसाइट पर जाकर बहुत चीज़ है, वहाँ आप पढ़ सकते हैं इन सभी करंट अफेयर्स को। चलिए, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किसे अपनी पहली उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? गीता गोपीनाथ। हालांकि ये प्रश्न 1-2 दिन पहले ही वेबसाइट पर था, तो आज मैंने दे दिया है इसको। आपको अगर पढ़ चुके हैं वेबसाइट पर हमारे, तो आपको रिवीजन हो गया। गीता गोपीनाथ को, गीता गोपीनाथ ये भारतीय मूल की जानी मानी अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। इससे पहले IMF की ये मुख्य अर्थशास्त्री थी, लेकिन इन्होंने इस्तीफा देकर पुनः शिक्षा की ओर जाने का फैसला किया था और अब ये IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक अर्थात डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं गीता गोपीनाथ। IMF के बारे में देख लीजिए, और ये पदभार संभालेंगी 21 जनवरी 2022 को। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, और चेयरपर्सन अभी कौन है IMF के? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। देखिए, चेयरपर्सन का मैंने जिक्र शुरू में किया था, चेयरपर्सन और चेयरमैन में क्या फ़र्क है तो आप लोगों को शुरू में ही मैंने बताया था। कुछ लोग लेट से अगर आए हो क्लास में यहाँ से, तो आप शुरू से क्लास देखें, वहाँ मैं चेयरमैन और चेयरपर्सन दोनों का हिंदी में अर्थ तो अध्यक्ष है, लेकिन इंग्लिश में इसका यूज अलग अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का प्रतिनिधित्व किस भारतीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो S जयशंकर। कौन है S जयशंकर? अपने केंद्रीय विदेश मंत्री हैं S जयशंकर अर्थात सुब्रमण्यम जयशंकर। और ये देखिए, प्रश्न में कई छोटी चीज आपको है, भले ही देखा होगा S जयशंकर, इसमें क्या क्या है? तो हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का ये कौन संस्करण है? तो 5वां। और ये कहाँ हो रहा है? तो ये भी इसी में शामिल है। कहाँ हो रहा है? अबू धाबी में। 3 प्रश्न जब आपको जरूरी चीज तो प्रश्न से ही मिल गई। चलिए, अबू धाबी में हो रहा है, तो और इसका विषय भी था, थीम था हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी। हिंदी में अगर एग्जाम में आए तो ऐसा है। इंग्लिश में देखिए, इंडियन ओशियन इसका थीम है, इकोलॉजी, इकोनॉमी, एपिडेमिक। अबू धाबी में हो रहा है तो उसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड अरब अमीराट्स अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, इसका राजधानी अबू धाबी ही है। मुद्रा वहाँ पे UAE दिरहम चलता है। और वहाँ क्राउन प्रिंस राजा कौन है वहाँ पे? तो राजकुमार कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये है वहाँ के प्रिंस वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जाने माने पत्रकार पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तित्व का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो विनोद दुआ।
ये इनको ये जो है दूरदर्शन सहित अन्य बड़े बड़े मीडिया घरानों में काम किए थे इन्होंने, और 2008 में पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को मनाया गया है। ये भी प्रश्न 4 को ही मैंने दे दिया था, आज तो 6 तारीख है, तो आपको रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हैं। अगर मेरे वेबसाइट पर हमारे पहले ही पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। देखिए, वर्ष 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा, ऑपरेशन ट्राइडेंट, और इसके तहत ही ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान देंगे, इसीलिए मैं दिया हूँ। ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था और इसी ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। और इस वर्ष जो है ये पाकिस्तान पर भारत का जीत के 50 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना ने स्वर्णिम वर्ष के रूप में मनाया भी रही है, ये बात बताना था मैं। चलिए, भारतीय नौसेना के बारे में देखिए। इंडियन नेवी स्थापना 26 जनवरी 1950। नौसेना प्रमुख नए बने हैं आर हरि कुमार, इससे पहले करमबीर सिंह थे। उप प्रमुख एस एन घोरमड़े हैं और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तो मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य का बजट तैयार करने के लिए आम लोगों की सलाह एकत्रित करने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है हमर आपन बजट। ये मुझे लगता है भोजपुरी में है, हमर आपन बजट। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, ये प्रश्न से ही स्पष्ट है। आम लोगों से सलाह एकत्रित किया जाएगा कि बजट में क्या रखा जाए, क्या छोड़ा जाए, कितनी होनी चाहिए, ये सब राय विमर्श लेने के लिए पोर्टल है हमर आपन बजट। ये कौन किया है? झारखंड सरकार। झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी के द्वारा भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कितने मूल्य राशि का ऋण स्वीकृति दिया है? $500 मिलियन एडीबी ने दिया है। देखिए, एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर मंडालुयम मनीला फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट इसके मसत्सुगु असाकावा जो कि जापान से हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स में भारत के अनन्या बंसल ने रजत पदक जीता है। तो प्रश्न ये है कि एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपसे वेन्यू भी पूछा जाता है। तो ये बहरीन की मनामा में किया जा रहा है। और अनन्या बंसल जो है, एक सबसे बड़ी बात है कि ये एक देखिए बौद्धिक रूप से अक्षम अर्थात दिव्यांग ही कहेंगे इनको, एथलीट हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इस किस खेल में? तो एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स में। तो अच्छी उपलब्धि है इनके द्वारा ये देश के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए कौन सी एक विशेष बचत बैंक खाता लॉन्च किया है? तो उसका नाम है महिला मित्र प्लस। महिला मित्र प्लस ये एक बचत खाता का स्कीम है। जनरली जो हम लोग का बचत खाता होता है वो एसबी, उसको जनरल बोलते हैं, एसबी होम सेविंग जनरल, तो उस कोड से होता है। लेकिन ये महिला मित्र प्लस ये है, स्कीम का नाम बचत खाता है, महिलाओं के लिए विशेष खोला है। और किस बैंक ने, ये आपसे पूछा जाएगा, तो फेडरल बैंक के द्वारा। फेडरल बैंक के बारे में थोड़ी बहुत जान लीजिए, हो सकता है कभी इसका हेडक्वार्टर ज़्यादातर पूछा जाता है, वो पूछ ले। तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय है अलुवा जो केरल में है, केरल में। इसका स्थापना 28 अप्रैल 1931 में, काफ़ी पुराना बैंक है ये। एमडी और सीईओ इंडिया में इसके कौन है? श्याम श्री निवासन। और टैगलाइन क्या है इसका? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। एसबीआई का ज़्यादातर लोग यूज करते हैं अकाउंट्स। चलिए बताइए एसबीआई का टैगलाइन क्या है, मोटो क्या है? जैसे इसका है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय हॉकी टीम को किस खेल में शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान किया है? तो कॉमनवेल्थ गेम में फिर से हॉकी टीम को शामिल किया जाएगा। ये फैसला खेल मंत्रालय ने दिया है जो 2022 में होगा। एक्चुअली पहले भी था, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए खेल मंत्रालय ने इस खेल से इंडियन हॉकी टीम को नहीं भेजने का फैसला कर लिया था। लेकिन पुनः अब इस स्थिति में सुधार हो रही है, तो सरकार ने इसमें स्वीकृति दे दिया है कि इंडियन हॉकी टीम ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शामिल होंगी। ये कहाँ हो रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। कब? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को। ठीक है, इसमें कई चीज़ आपको मिले। एक तो वेन्यू हो गया, कहाँ हो रहा है? तो बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम। कब होगा? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में, नेक्स्ट ईयर में। चलिए, हॉकी इंडिया के बारे में अपना देख लेते हैं। हॉकी इंडिया जो है पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको मिलाकर
क्या नाम दिया गया है? हॉकी इंडिया। तो 1925 से 2008 तक ये नाम रहा इसका, इंडियन हॉकी फेडरेशन। ध्यान देंगे इस पर, कभी आपसे इसका प्रश्न इस पर बन सकता है। और 2009 से हॉकी इंडिया बन गया और इसका स्थापना इसीलिए 2009 अब माना जाता है। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रमुख कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। अच्छे से आप भी आराम से पढ़ लीजिएगा नाम को। चलिए अगला है, असम सरकार ने किसे असम दिवस के अवसर पर असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, एक वहाँ का सम्मान है, से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। असम दिवस के अवसर पर असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित करने का घोषणा किया है असम सरकार ने। किसको? तो रतन टाटा को। महान ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आज टाटा का हर चीज़ बनता है, एक सुई से लेकर आकाश में उड़ने तक के लिए हर चीज़ें बनती हैं। इसका आप लोग परिचित हैं ही, और काफ़ी काइंड पर्सन है। महामारी के समय में इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया, दान दिया देश के लिए, और अन्य भी ट्रस्ट इनके बहुत सारे चलते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी प्रोत्साहित और हेल्प करते हैं। ये हज़ारों लाखों ऐसे वर्कर होंगे जो इनके विभिन्न कंपनियां जो हैं तरह तरह का सब में वर्क भी करते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। चलिए, तो असम सरकार का ये था, ये ऊपर में हम लोग चर्चा कर ही दिया, ये आप देखिएगा। एक्चुअली में जो है, देखिए ये पुरस्कार असम दिवस या असम जो है असम दिवस, उस असोम दिवस या असम दिवस के नाम से जानते हैं, जो 2 दिसंबर को चालोंग, ये थोड़ा और नीचे करना चाहिए था, चालोंग मुकाफा के शासन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और सुकफा ने 13वीं शताब्दी के असम पर शासन किया और अहोम वंश का स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उसी को मनाने के लिए ये असम दिवस मनाया जाता है और उसी के अवसर पर इनको रतन टाटा को सर्वोच्च सम्मान जो असम सरकार का है असम वैभव, उससे सम्मानित किया जाएगा। असम का राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो कोनिजेती रोसैया। ये राज्य स्तरीय परीक्षा में ये महत्वपूर्ण हो सकता है, अन्य में अगर नहीं भी तो चलिए, बाकी लोग के लिए ये सभी महत्वपूर्ण है। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। राजधानी इसका 3 ठो है, एक है अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायी, एक है विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, और एक है कुरुनूल जो जुडिशियल कैपिटल है अर्थात न्यायिक राजधानी है। राज्यपाल वहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन है। ये तीनों जो राजधानियां हैं आंध्र प्रदेश का, इससे संबंधित कुछ न्यूज हाल ही में आपको मिला होगा। कितने लोगों से परिचित हैं और क्या है वो न्यूज, क्या होने वाला है इन तीनों राजधानियों के साथ, आप कोई अगर जानते हो, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग कमीशन वगैरह की तैयारी करते होंगे, वही इतना डीपली जानकारी इसका रखे होंगे, तो ज़रूर बताएं आप, इनको भी मालूम है, बाकी मैं फिर बताऊंगा, एक क्लास में बता चुका हूँ वैसे। चलिए अगला है, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत कब तक 100% नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2022 तक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल ही होते हैं, राज्यपाल नहीं होते, और उसका शासन राज्यपाल और केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ये तो साधारण सी बात है, सब लोग जानते ही होंगे। वैसे खैर उस पर विशेष हम लोग जीके में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, जम्मू विंटर सीजन, श्रीनगर समर सीजन। चलिए अगला है, हाल ही में किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स मनाया गया है? तो ये 4 दिसंबर को ही मनाया गया है। ये वेबसाइट पर मैंने पहले ही दे दिया था, लेकिन क्लास में नहीं लाया था इसको, इसलिए लाया हूँ आज इसको। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है ये? तो सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहली बार 2020 में ये इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स मनाया गया। क्योंकि कोविड-19 महामारी जब आया उस समय इन सभी बैंकों के द्वारा अन्य कमज़ोर देशों या जिस भी सब देश का तो स्थिति गड़बड़ी हो गया था, तो उनको ऋण मुहैया यही सब संगठन के द्वारा, बैंकों के द्वारा कराया गया था। यूनाइटेड नेशन ने ये मनाया है, उसके बारे में देखिए। यूनाइटेड नेशन, जिसे शॉर्ट में यूएन बोलते हैं, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, न्यू अपॉइंटमेंट हो गया, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस इलेक्ट्रिक कंपनी में अपनी 100% हिस्सेदारी को बेचने की फैसला किया है? तो ये है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात CEL, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
तो इसी में अपना जो भी हिस्सेदारी है सरकार का वो 100% बेचने का फैसला किया है। लगभग 210 करोड़ में होगा ये। और खरीद कौन रहा है? तो नंदन फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड इसको ले रहा है। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स में टाइम्स द हिंदू के इकोनॉमिक्स सेक्शन में ये न्यूज़ मुझे दिखा तो रख लिया। चलिए अगला है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने के लिए टारगेट जो है कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अब ये जून 2023 तक के लिए पूरा करने का टारगेट बढ़ाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो कोविड-19 के कारण बहुत सारे काम स्लो हुए हैं, आप लोग परिचित हैं इससे। इसी कारण सब इसको पूरा करने का टाइमलाइन जो है जून 2023 तक कर दिया गया है। क्या है स्मार्ट सिटी? तो आप लोग जानते ही हैं, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये एक योजना है इसमें। और इसी को जून, अब पूरा ऐसे होने वाला था, इसका कब तक ये तो क्लियर मुझे भी नहीं है, ध्यान नहीं आया, इसको सर्च में किया रहा था, लेकिन अब इसको जून 2023 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। चलिए नेक्स्ट, और मुझे लगता है शायद लास्ट ही होगा। हाल ही में किस राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी मेरे वेबसाइट पर हमको लगता है 3-4-5 रोज पहले हमने दे दिया था, लेकिन अच्छा प्रश्न था इसलिए आपके लिए इसमें ला दिया हूँ। तो ये प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार हिमाचल प्रदेश पुलिस को दिया गया है। और क्यों दिया जाता है? तो राज्य पुलिस के द्वारा मानवता की सेवा के साथ साथ प्रदर्शन, व्यावसायिकता, अखंडता, मानवाधिकार संरक्षण और अन्य कारकों में उच्च रैंक प्राप्त करने के लिए राज्य पुलिस को दिया जाता है। तो इस बार हिमाचल प्रदेश पुलिस को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी है, शिमला और एक धर्मशाला विंटर सीजन के लिए, शिमला समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। हालांकि ये ऊपर हम लोग देख चुके थे हालांकि। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी, टायर एजुकेशन का ये तो। और दोस्तों जल्द से जल्द ही हम लोग ये डेली क्लास करंट अफेयर्स तो क्लास हम लोग शुरू कर ही दिए, MCQs बेस्ड विद मोर एंड मोर एक्स्ट्रा फैक्ट। अब हम लोग जल्द से जल्द टॉपिक्स वाइज एग्जाम बेस्ड पेपर और अन्य सब्जेक्टिव जैसे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ये सब हुआ, ये सब भी हम लोग जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं। आजकल से आप लोग क्विज भी, ये जो पढ़ाया गया इसका क्विज टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़, एंड्रॉयड ऐप भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, उस पर काम चल रहा है टायर एजुकेशन का। तो चलिए दोस्तों, ये जल्द से जल्द धीरे धीरे इंप्रूवमेंट के साथ आपको बहुत कुछ टायर एजुकेशन पर मिलने वाला है। आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के फैमिली में लोगों को जोड़ें, बताएं, ताकि हम लोग को भी पढ़ाने में उत्सुकता हो। चलिए तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आई होंगी, परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन साथ में दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये दोनों काम यदि आप कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।